गत हो तेरी विपत करे निवार, मंगत दीन दयाल प्रभु नित ही कृपा धार। प्रभु की शरण में जाना, क्या कह रहे हैं महाराज जी? प्रभु की शरणागत हो तेरी विपत करे निवार। कौन सी विपत, कौन से दुखों की बात कर रहे हैं? कौन सी विपत है हम पे? सबसे पहली और सबसे आखिरी, जन्म मरण, बार बार जन्म लेना, बार बार इस संसार में आना, दुखों को सुखों को भोगना, संसार में रहना और फिर रोते ही चले जाना। मंगत दीन दयाल प्रभु नित ही कृपा धार। वो तो कृपाधार है, हम पे हमेशा कृपा कर रहे हैं। वो दीन दयाल है, कैसे कृपा करेंगे? हमने उनकी शरण में जाना। हम लोग कहते हैं, बहुत बार बात भी करते हैं कि प्रभु आज्ञा, जो प्रभु तेरी इच्छा, जो तेरी आज्ञा, तू करता तू करता सर्व तेरी आज्ञा। सबसे बड़ी बात है, ये बात हमने मन में कितनी अपने मन में धारण की है, कितनी हमारी बुद्धि में ये पूरी दृढ़ हुई है, ये सब हम अपना विश्लेषण खुद कर सकते हैं। देखो, प्रभु की शरण में जाना, प्रभु को सब कुछ मानना, जो प्रभु तू करे सब तू ही करने वाला है, मैं तेरी शरण में आ गया। जैसे एक बच्चा माँ की शरण में रहता है, माँ की गोद में रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि मैंने क्या खाना क्या पीना कब, उसको कोई फिक्र नहीं। ऐसे प्रभु जो हमारे माता पिता बंधु सब है, हम उनकी शरण में चले जाएं, जिंदगी के जो दुख क्लेश हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। खत्म ऐसे नहीं कि बाहर से होने हैं, ये तो अंदर के हो जाएंगे। हमारे कर्म के अनुसार हमें दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, हमने भोग तो भोगने हैं, कर्म भी करने हैं। पर जो भी वो दे, जो भी वो करें, जो होए उसको सत आज्ञा मान के हम लोग अपने मन में दृढ़ करें। कभी प्रभु से कोई भी हमें कोई शिकायत ना हो कि प्रभु तूने क्या किया। फिर हम प्रभु की शरणागति में हैं, फिर हमारा मन उनकी शरण में है। प्रभु के इस मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले मन की शुद्धि और बुद्धि का निर्मल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग बार बार ये माना जो भोग पदार्थों में लगा हुआ है, कभी कोई संसारी चीजें, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, बचपन से लेके कभी, पहले हमें छोटी छोटी चीजों की वासना थी, बड़े हुए फिर बड़ी वासनाएं भी बड़ी होती गई, बच्चे हैं बेटे हैं तो पोत्र पोत्री हुए, हमें सब चीजों की वासना लगी हुई है घर में, सब कुछ होते हुए भी सब, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये मन है जो, ये हमारा हमें उधर जाने नहीं देता। मन क्या, मन चंचल है, मन का स्वभाव है, मन का पानी की तरह स्वभाव है। जैसे पानी है हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऐसे निवान की तरफ जाने से मन भी हमारा कभी अच्छी बात नहीं सोच पाता। क्यों? देखो, हम संसारी लोग हैं, घर में कुछ भी हो जाए, कोई बच्चा लेट हो गया, कोई घर वाला लेट हो गया, तो हम लोग एक ही बात सोचते हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मन ने बुरा ही सोचना, अच्छा नहीं सोचना। मन किस समय स्थिर हो जाएगा? जब बुद्धि निर्मल शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि की निर्मलता के लिए, क्योंकि मन को बुद्धि ने आदेश करना है, बुद्धि शुद्ध होएगी तो वो मन को सही निर्देश करेगी। क्योंकि मन तो हमारा बहुत काम करने को करता है। कई बार हमें बहुत गुस्सा आता है, हम लोग सोचते हैं ये करें वो करें, किसी को जवाब दें, पर बुद्धि हमें निर्देश देती है कि ऐसा कुछ नहीं करना। इसलिए बुद्धि शुद्ध होएगी तो मन तो निर्मल अपने आप ही होता जाएगा। इसको बार बार रोक के मन को प्रभु मार्ग में लगाना, और बार बार अपनी बुद्धि को अपने मन को यही समझाना कि हम प्रभु की शरण में हैं। जब हम प्रभु की शरण में हैं तो हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारी फिक्र करने वाले वो माता पिता बैठे हैं, वो प्रभु खुद बैठे हैं, तो हमें क्या फिक्र है? देखो, कर्म करना है, कर्म कभी भी नहीं छोड़ना। कर्म करने के लिए तो भगवान कृष्ण हमें गीता में भी बताते हैं
पर कर्म करते हुए उसकी फल की इच्छा नहीं करनी और खुद अपने आप को सिर्फ प्रभु भक्ति में, सिमरन में यही लगाना है। मन का ठहराव कैसे होएगा? गुरु शब्द। गुरु शब्द क्या? जो महाराज जी ने हमें बताया करने के लिए, हम उस पे मर मिटे, मर मिटे। जो महाराज जी ने हमें कह दिया, सिमरन का समय जो बताया, वह उस पे हम दृढ़ता से चले। अभी हमारे प्रेमी बहन बता रहे थे कि कैसे महाराज जी तो हमें बार बार कह रहे हैं कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है, इस पे चलना बहुत मुश्किल है। पर हम लोग सत्संग में जाते हैं, वो बता रहे थे ना कि सत्संग कोई मेला नहीं है। अब हम देखें कि हम मेले की तरह सिर्फ मेला देखने तो नहीं जा रहे, हम वहां से कुछ प्राप्त करके आ रहे हैं। सत्संग सत्य का संग। हम वाक्य में सत्य क्या? भगवान है जो रहने वाला है हमेशा। क्या हम सचमुच उसका संग कर रहे हैं? क्या हम सत्संग में जाके प्रभु भक्ति की तरफ अपनी बुद्धि मन को लेके जा रहे हैं? या हम जहां भी सत्संग में जाते हैं, वहां की वहां क्या हुआ, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या हमारा उसी चीजों की तरफ ध्यान तो नहीं है? किसी सब चीजों से ध्यान हटा के सिर्फ जो सत्संग में हमने महाराज जी का सुना, महाराज जी की वाणी सुनी, उनके सतोपदेश सुने, जो उन्होंने हमें आज्ञा दी है, उसी पे चलना, यही सिर्फ हमें मन की शुद्धि और बुद्धि की निर्मलता दे सकता है। मन क्या है? मन हमारा मित्र है, मन ही हमारा दुश्मन है। पर मन बहुत बड़ा मित्र है। जब हम सिमरन में लगते लगते प्रभु की शरण में आके हमने मन की बात सुनी ना, वो हमारा अपने आप मित्र हो जाएगा। वो कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा जब कोई जगह ही नहीं है। जैसे बहुत बड़ा समुंदर है, समुंदर में समुद्री जहाज जा रहा है, चारों तरफ पानी पानी है, कोई पक्षी उस जहाज पे बैठा है, वो कहीं भी उड़ना चाहे तो उसको सभी जगह पानी नजर आएगा, वो वापस जहाज में आके ही बैठेगा। ऐसे ही हमारा मन कहीं भी जाए, विचारों में जाए, कहीं जाए, वापस उसको आना तो अपने अंदर ही है। कहाँ? जहाँ प्रभु खुद विराजमान है। ये एक जन्म में हो जाए, 10 में हो जाए, 100 जन्म में हो, करना तो है ही है, इसी पे चलना ही है। कैसे? मन की शुद्धि के लिए थोड़ी और मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। हमें कर्म कैसा करना है? कर्म 3 प्रकार से करना है। यज्ञ कर्म। कर्म 3 प्रकार के हैं: यज्ञ कर्म, निष्काम कर्म, समर्पण कर्म। इससे बुद्धि की शुद्धता हो जाती है। जब हम यज्ञ कर्म का भाव है, हम लोग लेडीज हैं, वैसे ही वही बात करेंगे कि हम लोग जैसे खाना बना रहे हैं, हम लोग खाना सिर्फ अपने, अपने बच्चे, अपने परिवार वालों के लिए, बस उसी में नहीं बनाना। घर में कोई आया, कोई काम करने वाला है, कोई काम करने वाली है, कोई लेबर है, कोई भी आया, जो भी आया, उसको बिठा के खाना जरूर खिलाओ। उसको कहो भाई तुम भी बैठ खाना खाओ, जो भी आया तू भी बैठ खाना खाओ। ऐसे यज्ञ हो जाता है। यज्ञ जरूरी नहीं कोई लाखों लोगों में हो, हजारों लोगों में हो, यज्ञ तो एक भूखे का पेट भरा तो भी यज्ञ है। ऐसा कर्म हमारा हो जाएगा तो हमारी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। हम प्रभु की शरण में जाने शुरू होंगे। प्रभु को की शरण में जाना सिर्फ मुंह से, बातों से नहीं, उसका कर्म भी होना चाहिए। फिर हम अंदर से पूरी दृढ़ता से, कोई दुख भी आए हमें, तो हम उसकी शरण में अपने आप को पाएंगे कि प्रभु हम तेरी शरण में हैं। मन से बेफिक्र होंगे कि जो वो करेगा वो सही होगा। दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो कृष्ण जी बता रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं, जो भी करना, जो प्रभु तेरी आज्ञा, हमने सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी। तीसरा है समर्पण कर्म। हम जो भी कर्म करें, खाना बनाएं, काम करें, और कहीं बाहर काम कर रहे हैं, दुकान पे हैं, जहाँ कोई बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ नौकरियां कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, समर्पण। प्रभु तुझे समर्पण है। हमसे अच्छा काम हो रहा है चाहे बुरा, ये तुझे समर्पण है। जब प्रभु आज्ञा में करेंगे तो काम बुरा होएगा नहीं। ऐसे हम धीरे धीरे प्रभु की शरण में जाएंगे और इससे क्या होएगा? हम प्रभु के कहे मार्ग पे, बताए हुए मार्ग पे, महाराज जी के बताए हुए मार्ग में चलते जाएंगे।
जरा सा वाणी से भी कुछ महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं वो भी थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। तू ही तू सर्व सुख राशि, नित आनंद पुरख बनासी। वो सब सुखों को देने वाला है, वो जो खुद आनंद में है, वो हमें भी वही आनंद प्रदान करेगा। कौन से सुख? यहाँ आप संसारी सुखों से सुख नहीं लेना, अंदर के सुख, जो अंदर का आनंद है। महाराज जी की वाणी कहीं भी हमें बाहर का वृत्तांत नहीं, हमारे अंदर का, जिधर हमने प्रभु के पास जाना उधर का बता रही है। तेरी शरण सब ताप निवारे, दुख पर हरे, सुख थाओ विचारे। तेरी शरण सब ताप निवारे। हम तीनों तापों में रह रहे हैं, हम हर रोज अरदास भी करते हैं, तीने ताप निवार नहारा, दुख हंता सुख रास। वही सुख है महाराज जी हमें बता रहे हैं कि तेरी शरण में आना, हमें सब तापों से छुटकारा मिलेगा, दुख चले जाएंगे, सुख थाओ विचारे। सुख कैसे थाओ में आएंगे? जब हम लोग ने अंदर से सोच ही लिया कि हम प्रभु तेरी शरण में हैं, दुख दे चाहे सुख दे, सब संसार के दुख सुख छोड़ के मन सुख में हो जाएगा, तो मन सुखमय हो गया तो वो अंदर की तरफ ही जाएगा, तो हमें बाहर के दुख हमें लगेंगे नहीं। कर्म तो आएंगे, कर्म तो काटने हैं, जब कर्मों में कोई दुख आएगा तो हम लोग उसमें शुक्राना करेंगे, प्रभु तेरा शुक्राना कि तूने हमें दुख दिया। हमारे पता नहीं कितने कर्म थे जो पीछे से हम साथ लेके आ रहे थे, वो अब कट गए, शुक्र है प्रभु। तो हम लोग शुक्राना करेंगे, दुख में भी शुक्राना करेंगे। कब? जब प्रभु की शरण में जाएंगे। तेरी शरण में शांत परगासे, अगम स्वरूप मिले निर्वासे। उसकी शरण में शांति मिलती है। कौन सा स्वरूप? अगम। निर्वास कौन सा? कहाँ जाके जहाँ कोई गम नहीं है, कहाँ जहाँ जो सबकी पहुंच से परे है, वो पहुंच से परे, उसके पास जाके हमारा वास हो जाएगा, हम उसी में समा जाएंगे। तेरी शरण बुद्ध उज्जल कीजे, भाव भगत रस नाम लखीजे। जिस बुद्धि की शुद्धता की हम बात कर रहे थे कि हमारी बुद्धि निर्मल होती जाएगी, उस वही बुद्धि जब प्रभु की शरण में जाएंगे अपने आप शुद्ध हो जाएगी। प्रभु में की शरण में जाना, कहीं जाना नहीं, अपने अंदर ही अपना मन है, अपना विचार है। जो विचार हमारे मन के अंदर बनाएंगे कि प्रभु हम तेरी शरण में हैं, तो हम बैठे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, दुखों में बैठे हैं, सुखों में बैठे हैं, हम लोग शादी में बैठे हैं या कहीं मरने पे बैठे हैं, हम दोनों जगह अपने अंदर एक शांति को पाएंगे, एक सुख को पाएंगे। वो सुख है, हम कुछ हो जाए हम ऊपर से रोएंगे भी, हम उसके लिए आंसू भी बहाएंगे, पर हम अपने अंदर एक शांति को महसूस करेंगे। वो वाली जो अंदर से हमें बेचैनी हो जाती है, वो कभी नहीं होएगी जब हम प्रभु की शरण में रहेंगे। उसकी शरण में जाना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि जो कर्म है, जो हम कर रहे हैं, जो दिन रात हम लोगों को भटकना लगी हुई है, वो सब हमारे मन को उसी समय समझ आएगा जब वो अंदर से दृढ़ता से प्रभु की शरण में चला जाएगा। हमें लगेगा कि प्रभु हमारे पास बैठे हैं, हमारे अंदर विराजमान है। जब हम अपने अंदर ये धारणा बना लें कि प्रभु हमारे अंदर विराजमान है, तो हमारे अंदर कोई बुरा विचार भी नहीं आता, क्योंकि हमें पता है जो विचार हमारे मन में आया, हमसे पहले तो प्रभु को पता है, उनको पहले पता है हमारी इच्छाएं हैं, जो भी है हमसे पहले प्रभु को पता चलती हैं, क्योंकि वो अंदर है, उन्हें ये शरीर बनाया, उनका अंश है हम। तेरी शरण सत संपत देवे, अजर अमर सत रूप को सेवी। सत संपत, सत संपत कौन सी है? प्रभु का नाम ही सत संपत है, उसका नाम वही सत्य संपत है। वो जब उसकी शरण में जाएंगे वो भी मिलेगी। जैसे हम अब सोचते हैं, बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं, मन विचारों में जा रहा है, वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। हम यहाँ बैठे हैं, मन तो बहुत दूर दूर दूसरे देशों तक जाके आ जाता है। जब हम उसकी शरण में होंगे तो
उस मन भी हमारा स्थिर हो जाएगा। और इसके लिए ये कोई आसान काम नहीं है, ये बात करनी आसान है कि ये हम लोग प्रभु की शरण में आ गए, हम सत्संग सुन रहे हैं, पर ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत आसान काम है। देखो, हम बैठे बैठे अगर सोचें कि प्रभु हम तेरी शरण में हैं, तू जो भी करे, हम बेफिक्र होके बैठ सकते हैं। पर मन को इसको छोड़ने के लिए और प्रभु की स्थापित करने के लिए उसमें समय लगता है। पूरी पूरी जिंदगी, पता नहीं कितने जन्म लगते हैं। हम लोगों को भी सत्संग सुनते, किसी को 20, किसी को 30, 40, 50, 60 साल भी हो गए होंगे। और देखो, हम लोगों ने सत्संग में जाके प्रभु की शरण में नहीं गए अभी तक। क्योंकि अगर हम प्रभु की शरण में जो चले गए होंगे, बहुत प्रेमी चले गए होंगे जो प्रभु की शरण में गए हैं, उन्होंने अपने मन के अंदर वो आनंद पाया भी होगा जो महाराज जी बताते हैं। तेरी शरण देवे बेपरवाही, नह कर्म स्वरूप का लेख लखाई। बेपरवाही, बेपरवाही कैसी? कोई परवाह नहीं, कौन क्या कहे, क्या हो रहा दुनिया में, क्या हो रहा, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, उसको तो फिर सुबह खा के शाम के खाने की भी फिक्र नहीं थी हमें। हम लोगों के सामने भगत कबीर जी, गुरु नानक देव जी, अपने महात्मा मंगत राम जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी आप धरती को बिछोना और आसमान को ही छत माना, हम लोगों ने क्या क्या बनाया। हम उस गुरु के शिष्य हैं, वही बता रहे हैं हम। ये जो वाणी है, महाराज जी की जो वाणी है, ये वाणी नहीं, ये बाण है। बाण कौन से? वो जो बाण चलाते थे ना, जो युद्ध में अर्जुन ने चलाए, वो बाण थे जो अंदर जाके लग रहे थे। वो बाण हमारे हृदय में लगे, हमारा जो मन है, जो अहंकार है, वो मर जाए और हम प्रभु की शरण में चले जाएं। ये वाणी के बाण महाराज जी ने हम पे चलाए हैं। हम लोगों को कितने लगे हैं, ये हम पे है। एक छोटा सा प्रश्न महाराज जी का पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करते हैं। महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? महाराज जी ने कहते हैं, प्रेमी, सत मार्ग में दृढ़ता से चलना होगा, कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है। यहाँ तो जीवन में ही मृत्यु को कबूल करना पड़ता है। जो ड्यूटी तुम्हें मिली है उसे भी ठीक तौर से ना निभाओ तो कैसे सफलता होगी। प्रेमियों, राजी व रजा, ईश्वर आज्ञा में खुश रहना का मंत्र याद रखो। महाराज जी ने हमें पूरा सब कुछ क्लियर करके गए हैं, एक ग्रंथ दे के गए हैं, 2 ग्रंथ है हमारे पास, फिर प्रश्नों के उत्तर भी दे के गए हैं, फिर हम यादगार पल भी पढ़ते हैं। प्रेमियों ने भी हमें कितना कुछ बताया। महाराज जी ने हमें भर भर के इतना अमृत दे रखा है, अगर हम ना पिए तो हमारा दुर्भाग्य है। महाराज जी, हे प्रभु, हम पे सब पे कृपा करना, सब प्रेमियों पे कृपा करना, सब दृढ़ता से आपकी शरण में आए, आपकी ओर लगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।